गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो के थ्रू हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 का मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। क्या यानी हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड्स को पढ़ने से पहले इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि गुडविल एक्चुअली होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ एक शॉर्ट समरी की तरह हमने गुडविल को क्लासिफाइड किया हुआ है कि गुड नेम एंड गुड फेम। गुडविल को हम लोग गुड नेम और गुड फेम के नाम से भी जानते हैं। यानी हम लोग मानते हैं कि किसी भी कंपनी का अच्छा रेपुटेशन है, अच्छा मार्केट में नाम है, कस्टमर उसके साथ बंधे हुए हैं बहुत दिनों से, तो हम बोलेंगे उस कंपनी का या उस फर्म का या उस पर्सन का गुड नेम और गुड फेम है। गुड रेपुटेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक बिजनेस काफ़ी दिनों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसके अच्छे गुडविल के कारण वो बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा है, इसलिए उसका एक अच्छा रेपुटेशन है। थर्ड, गुडविल का मतलब ये होता है ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर टू द ओल्ड प्लेस। अगर एक ओल्ड कस्टमर किसी भी पुराने जगह पे अगर रीस्टोर्ड होते हैं, यानी किसी भी बिजनेस के साथ बंधे हुए रहते हैं, तो वो एक उस बिजनेस का अच्छा गुडविल माना जाता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गुडविल। मीनिंग ऑफ गुडविल में नेक्स्ट है कि गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट्स होता है। मतलब इसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग इंटेंजिबल या इनविजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है इसका, इट इज़ ए वैल्यूएबल ओनली इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसका एग्जैक्ट हम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हम पूरे अपने बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन को सेल आउट कर दें। ठीक है, तो यानी मीनिंग ऑफ गुडविल में हमने ये देखा कि जिस कंपनी का गुड नेम, गुड फेम, गुड रेपुटेशन या पुराने कस्टमर अगर किसी भी बिजनेस के साथ, किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट के साथ बहुत दिनों तक बंधे हुए, उन्हीं का प्रोडक्ट अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक उस बिजनेस का एक अच्छा गुडविल माना जाता है। गुडविल एक तरह का इनविजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा एसेट्स होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको ना ये अनटचेबल होता है, और दूसरी चीज़ है इसको सिर्फ हम लोग यूज़ करके फील कर सकते हैं। और इसका वैल्यूएशन हम तभी कर सकते हैं जब हम पूरे इंटायर बिजनेस को किसी पर्सन को सेल आउट कर दें। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में गुडविल का क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया गया। गुडविल का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया, एक तो परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है कि व्हेन बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर हिज एसेट्स। अगर कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस उसके बिजनेस वैल्यू से एक्सेस प्राइस पे अगर उस चीज़ को खरीद रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो परचेज गुडविल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि मान लेते हैं कि ये एक बिजनेस है, इसका पूरा और एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू लगा 1,00,000 रुपया। अगर मान लेते हैं कि ये 1,00,000 रुपये तो इस बिज़नेस का वैल्यू है और एक्स एक पर्सन है जो इस बिज़नेस को ख़रीद रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि ये इसके बिज़नेस को अगर 1,20,000 पे अगर परचेज कर रहा है, तो बिज़नेस का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 1,00,000, और वो खरीद कितना मेरा 1,20,000 में, यानी उसको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। क्यों दे रहा है? ड्यू टू गुडविल, यानी उस फर्म का, उस बिज़नेस का रेपुटेशन है, गुड नेम है, गुड फेम है, इसलिए उसके बिज़नेस के प्राइस से उसको एक्सेस वैल्यू पर देकर वो खरीद रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? अगर एक बिज़नेस मान लेते हैं ये 2020 है, अगर ये बिज़नेस आने वाले 2050 तक इसी तरह कैरी ऑन होते रहे, यानी चलते ही रहे, तो क्यों बिज़नेस चल रहा है? ड्यू टू गुड रेपुटेशन, गुड नेम, गुड फेम। तो ये क्या है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाता है। यानी बिज़नेस को आप जितने लंबे दिनों तक कैरी ऑन करेंगे, उतने दिनों तक मार्केट के बीच में आपका रेपुटेशन और गुडविल बनते चला जाएगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग इनहेरेंट गुडविल के नाम से भी जानते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया, इट इज़ अ इंटरनली जनरेटेड गुडविल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी अपने बिजनेस को लंबे समय तक अगर आप रन करेंगे तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगा, या इसे हम लोग इनहेरेंट गुडविल के नाम से भी बोल सकते हैं। और परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जो किसी भी बिजनेस के वैल्यू से एक्सेस प्राइस पे जब उस बिजनेस को हम लोग परचेज करते हैं, उसे हम लोग परचेज गुडविल बोलते हैं। ये था मेरा गुडविल का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आते हैं कि गुडविल एक्चुअली बिजनेस में कैलकुलेट क्यों करना पड़ता है, गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग क्यों निकालते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के ये 4 कारण होते हैं। पहला,
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं पार्टनरों के बीच में तो गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी है। अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पार्टनर एडमिट हो, नया पार्टनर आ जाए या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट हो जाए या डेथ कर जाए तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन अपने बिजनेस को किसी दूसरे पर्सन को सेल आउट कर दे, बेच दे, तब उसमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल लिया, मेरा ये बिजनेस था जिसका वैल्यू था 1 लाख और हमने क्या किया, उसको 1,20,000 में सेल कर दिया, यानी हमने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा अपने गुडविल बिजनेस के गुडविल के वैल्यू को उस पर्सन से हमने कलेक्ट किया। और चौथा कारण है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर दो पार्टनरशिप फर्म मान लेते हैं, एक है ABC पार्टनरशिप फर्म, एक है XYZ XY पार्टनरशिप फर्म। ये दो पार्टनरशिप फर्म जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ फर्म। जब अमलगमेशन होता है तब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। अब स्टूडेंट आगे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं, कोई भी किसी भी बिजनेस में गुडविल कैलकुलेट होता है तो एक्चुअल में मेथड कितना है। स्टूडेंट अभी CBSE बोर्ड यानी क्लास 12th के स्टूडेंट के हिसाब से अभी हम लोग इस वीडियोस में सिर्फ 3 ही मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो मेथड 4 हैं, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल 3 ही मेथड देखेंगे, जिस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड से क्या होगा कि गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक्चुअल में गुडविल होता क्या है। गुडविल एक तरह का गुड नेम, गुड फेम, गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है। और ये जब भी कोई ओल्ड कस्टमर किसी बिजनेस से अगर बहुत दिनों तक बंधे हुए हैं, उसके प्रोडक्ट से बंधे हुए हैं, तो यानी उस बिज़नेस का एक अच्छा रेपुटेशन है, इस वजह से वो कस्टमर उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक इनविजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होता है। और गुडविल एक्चुअली दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इनहेरेंट गुडविल के नाम से भी जानते हैं। और ये 4 ऐसे कारण हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बिजनेस सोल्ड एंड एमलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये 4 कारण से गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। अगर ये 4 में से कोई भी एक रीज़न में पार्टनरों के बीच में अगर कोई एक रीज़न क्रिएट हो रहा है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। और 3 ये मेथड है जिससे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट याद रखना कि अभी इसमें हमने गुडविल कैलकुलेशन के मेथड्स के बारे में सिर्फ जानकारी दी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग गुडविल का भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।